प्रसाद पुरोहित यांच्या घरासमोर जल्लोष साजरा करण्यात येतोय। पुण्यात हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते प्रसाद पुरोहितांच्या घरासमोर जमले। प्रसाद पुरोहित कधीच दहशतवादी नव्हते असं या कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे। बहुत अच्छा निर्णय आया है और हम सब खुश हैं। 17 साल से लगातार ये लड़ाई चल रही थी और बेवजह भगवा आतंकवाद कह के साध्वी प्रज्ञा सिंह हो, हमारे पुणे के कर्नल प्रसाद पुरोहित हो और बाकी भी लोग हो, उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए गए। हमने सबने ये भी देखा है कि साध्वी जी का कितना उनके साथ क्या क्या किया गया। मतलब ये सब बहुत बुरा हुआ उनके साथ, लेकिन आज न्याय हुआ है। रेल्वेमध्ये बॉम्ब ब्लास्ट करणारे सगळे निर्दोष, मालेगाव बॉम्ब ब्लास्ट मध्ये सगळे निर्दोष। म्हणजे सरकार करतं तरी काय आहे? सरकार यांची बाजू घेऊन हा गोंधळ घालतंय का, की सरकार स्वतःच या लोकांच्या सोबत होतं आणि म्हणून हे लोक आता सत्तेत आल्यानंतर ज्यांनी तिथं चुकीचे वर्तन केले किंवा ज्यांनी बॉम्ब ब्लास्ट घडवून आणले त्यांना सोडून देत आहेत? चुकीचं होतंय या देशामध्ये। तर निकालानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, दहशतवाद भगवा हा कधीही नव्हता, नाही आणि नसेल। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं हे ट्विट समोर आलं। दहशतवाद कधीही भगवा नव्हता, नाही आणि नसेल असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे म्हटलं। त्यानंतर यावरती भाजपा खासदार निशिकांत दुबे यांनी देखील प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे। आपण पाहूया। मंत्री जी ने क्या कहा राज्यसभा में? हिंदू जो है वो टेररिस्ट नहीं होता है। इस देश में जितने टेररिस्ट हैं उनका जो है एक ही धर्म है, इसीलिए वो प्रूफ हो गया। इतने दिनों से कांग्रेस ने जो है पूरा सैफरन टेररिज्म, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार यही सब घटिया काम करती रही। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया और ये कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और शिवसेना की तोड़फोड़ जो हुई, एकनाथ शिंदे साहब भी इसी कारण से निकले। उनको लगता था कि ये मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दरम्यान हा संपूर्ण खटला कसा चालला ते आपण पाहूया। महाराष्ट्रातील तत्कालीन काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकारनं तपास एटीएस कडे दिला होता। मकोका अंतर्गत मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये 2010 मध्ये हा खटला सुरू झाला। खटल्यामध्ये 11 आरोपींच्या नावांचा उल्लेख होता। खटल्याचा तपास तत्कालीन एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे हे करत होते। करकरेंना 26/11च्या हल्ल्यात हौतात्म्य आल्यानं तपास अधिकारी बदलण्यात आला।